कुछ सफर सिर्फ दूरी नहीं नापते, वो इतिहास गढ़ते हैं। जोधपुर की मिट्टी से उठकर जब एक शख्स जर्मनी की जमीन पर भारतीयों का सहारा बना, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि पूरी प्रवासी बिरादरी की पहचान बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चेहरे की जो सेवा, समर्पण और नेतृत्व का दूसरा नाम है, और वो नाम है हरगोविंद सिंह राणा, जो अब जर्मनी में मारवाड़ का, राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सब कुछ जानेंगे उनके बारे में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। जोधपुर से जर्मनी तक का सफर, एक ऐसा सफर जिसने केवल दूरी ही नहीं तय की, बल्कि भारतीय प्रवासी समाज को नई पहचान भी दी। हम बात कर रहे हैं हरगोविंद सिंह राणा जी की, जो आज CDU कोलन की इंटीग्रेशन राज्य चुनावों में एक अहम उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। चले जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। हरगोविंद सिंह राणा जी का जीवन समर्पण और सेवा की मिसाल है। जर्मनी में रह रहे भारतीय परिवारों के लिए वो एक सच्चे सहारा बने, फिर चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, विदेशों में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और पार्थिव शरीर की वापसी का संवेदनशील मामला हो, या फिर पासपोर्ट खो जाने जैसी मुसीबतें हो। राणा जी ने हमेशा आगे बढ़कर लोगों के साथ खड़े रहने को ही सबसे बड़ा सेवा धर्म बनाया। यही वजह है कि आज उन्हें भारतीय प्रवासी समाज का गहरा सम्मान और भरोसा मिल पाया है। और राणा जी केवल मदद तक ही सीमित नहीं रहे, वे एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन जर्मनी, जी हाँ, और इसी के साथ साथ सुनिएगा, राजस्थान फाउंडेशन म्यूनिक चैप्टर ऑफ जर्मनी के अध्यक्ष के तौर पर भारत और जर्मनी के बीच सेतु बनते जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसे अभियानों से लेकर भारतीय नेताओं के दौरों में काफी ज्यादा सक्रिय सहयोग उन्होंने दिया है। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहे और जर्मनी में भी अपनी पहचान को मजबूत करे। नमस्कार, मेरा नाम राणा हरगोविंद सिंह है। मैं राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं राजस्थान सरकार को राइजिंग राजस्थान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण से, चाहे वो जर्मनी हो या जापान, US, UK, UAE, सऊदी, साउथ कोरिया, पूरे विश्व में राजस्थान प्रदेश को एक बहुत ही अच्छी पहचान मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान के कारण से हमारे प्रदेश में व्यवसाय के नए आयाम स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, और न ही सिर्फ व्यवसाय, हम जैसे विदेश में रह रहे राजस्थानी प्रवासी लोगों को भी अपने मिट्टी से जुड़ने का एक नया अवसर मिल रहा है। और मैं अपने सारे प्रवासी बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि 10 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा राइजिंग राजस्थान में पधारे, NRR कॉन्क्लेव में शामिल हो। जय हिंद, जय राजस्थान। यही नहीं, मानवता की सेवा में भी वो सबसे आगे रहे हैं। जर्मनी की बाढ़ त्रासदी के दौरान उनका राहत कार्य ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभरा। वहीं प्रवासी समाज के इंटीग्रेशन यानी कि सामाजिक समावेश की चुनौतियों को वो बहुत ही बारीकी से समझते हैं और उनके समाधान पर लगातार काम करते रहते हैं। उनकी दृष्टि साफ है कि नवीन पीढ़ी को सांस्कृतिक गर्व के साथ साथ जर्मनी में प्रगति के अवसर भी मिले। और इसी के साथ साथ कई उपलब्धियों के बावजूद भी हरगोविंद सिंह राणा जी आज भी उतने ही सरल हैं और सहज बने हुए हैं। लोग तो उन्हें कहते हैं कि भारत का सच्चा रत्न है, जो विदेशों में भी हमारी धड़कनों के करीब है, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन उनकी उम्मीदवारी का महत्व सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये एक भारतीय प्रवासी समाज की सक्रिय राजनीति में एंट्री का प्रतीक भी है। और ये संदेश है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारतीय समुदाय भी जर्मनी के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत, सम्मानित और विश्वसनीय आवाज बन सकता है। हरगोविंद सिंह राणा जी का समर्थन करना दरअसल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की लड़ाई के साथ साथ समावेशिता की ताकत और मजबूत राजनीतिक आवाज को समर्थन देना है, जो आज से शुरू होकर आने वाले कल का भविष्य तय करेगा। तो दे रहे हैं ना आप उनका साथ बढ़ चढ़कर। जोधपुर से जर्मनी तक का ये सफर अब एक नए पड़ाव पर चल पड़ा है। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय प्रवासी समाज को अपनी आवाज मिलनी ही चाहिए, तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश सभी तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन राणा जी को मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।